हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर, सेगमेंट और उसके आगे क्या क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, सेकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होते हैं। अब आगे हम इन सब टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, तो सर्कल, रेडियस, कॉर्ड, डायामीटर, सरकमफ्रेंस और आर्क के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है। तो रिवीजन एक बार देख लेते हैं तुरंत कैसे होता है। तो मैंने ये बताया था कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इन सभी पॉइंट्स को का जो समूह होता है, का जो कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसका नाम हमने सेंटर दिया था, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है इसका नाम हमने आर दिया हुआ था, यानी कि रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? रेडियस मैंने ये कहा कि सर्कल के सेंटर से सर्कल पर किसी भी पॉइंट को एक मिलाने वाली जो लाइन होती है इसी को रेडियस कहते हैं। और एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं ये सभी के सभी इक्वल होते हैं। ठीक है। कॉर्ड क्या होता है? तो कॉर्ड के बारे में मैंने ये कहा था कि एक सर्कल में सर्कल पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी लाइन को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। और मैंने ये कहा था डायामीटर के बारे में कि वो कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाए वो ही उसकी डायामीटर होती है। और ये भी जाना था हमने कि जो डायामीटर होता है वो किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो मैंने कहा था कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, यही लाइन की जो लेंथ होगी उसी को हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। अब इसमें दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक तो पहला था आर्क, और इसमें भी मैंने माइनर और मेजर आर्क के बारे में बताया हुआ था। तो आर्क क्या होता है? तो इसी जो लाइन का जो हिस्सा मैंने लिया, जैसे अगर मैंने केवल ये वाला टुकड़ा लिया, इसका एक पीस लिया यहां से यहां तक, इसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। तो ये छोटा हिस्सा है इसलिए इसको माइनर आर्क बोलेंगे, माइनर आर्क। और ये वाला जो बड़ा हिस्सा है इसको मैंने बताया था कि इसको मेजर आर्क बोला जाता है, मेजर आर्क। तो अभी तक की क्लास में हमने इतना पढ़ लिया है। अब आगे की दूसरे टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। अगला टॉपिक है कि सेगमेंट क्या होता है, जिसे हिंदी में वृत्तखंड बोलते हैं। क्या होता है ये? द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क एंड अ कॉर्ड। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने लिखा है कि आर्क और कॉर्ड के बीच में जो क्षेत्र बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ये मैंने एक सर्कल लिया और मैंने लिया ये आर्क, यहां से यहां तक का हिस्सा। ठीक है, ये आर्क हो गया। अब यहां से मैंने दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से मिला दिया। तो अब इसके बीच का जो क्षेत्र बना, ये इसको हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। अब इसमें दो तरह के सेगमेंट बन रहे हैं, एक तो नीचे की तरफ बन रहा है और एक बन रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला हिस्सा। तो जो छोटा क्षेत्र है, इस छोटे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जो बड़ा हिस्सा है इसको हम लोग नाम देते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो सीधे सीधे हमें यह जानना है कि आर्क और कॉर्ड के बीच जो क्षेत्र बन रहा है उसी को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो ये आर्क था, ये कॉर्ड था, इसके बीच में ये क्षेत्र बन गया, तो यही हमारा सेगमेंट, और ये भी हमारा सेगमेंट हो गया। अगला टॉपिक है हमारा सेक्टर, जिसे हिंदी में त्रिज्यखंड बोला जाता है। क्या होता है ये? द रीजन इनक्लोज्ड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई। मतलब अब इसमें एक आर्क होगा और दो रेडियाई होंगे। मैंने बताया था कि रेडियस का जो प्लूरल होता है उसको रेडियाई बोला जाता है। तो क्या है, समझते हैं इस चीज को। तो ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल में मैंने एक आर्क लिया, ये वाला हिस्सा मैंने आर्क ले लिया। ठीक है, अब एक आर्क तो मैंने ले लिया, अब यहाँ पे दो बाउंडिंग रेडियाई, मतलब इसी आर्क को क्या किया, मैंने बाउंड कर दिया दो रेडियाई से। अब इसके बीच में जो एरिया, जो क्षेत्र बन रहा है, इसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा छोटा क्षेत्र है तो इसको बोला जाएगा माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा हिस्सा बन रहा है, इस बड़े हिस्से को हम लोग नाम देते हैं मेजर सेक्टर। अब हम समझेंगे कि सेकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, सेकेंट यानी कि छेदक या फिर प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है इसको। क्या है ये? ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब
कि एक सर्कल को क्या करे, एक लाइन जब दो पॉइंट्स पे कट करती हुई निकल जाए, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो इस पॉइंट का नाम हमने ए रखा और इस पॉइंट का नाम हमने बी रखा। तो ये जो लाइन है ये सर्कल को दो निश्चित बिंदुओं पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या कर रही है, काट रही है। तो इसी को हम लोग, इसी लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं, सेकेंट। अब देखते हैं कि टेंजेंट क्या होती है, यानी कि स्पर्शी रेखा। अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, मतलब कि एक सर्कल को एक लाइन बस एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल जाए। तो मान लो कि ये पॉइंट ये है जहां पे सर्कल को ये लाइन टच कर रही है, तो इसी लाइन को हम लोग टेंजेंट नाम देते हैं, टेंजेंट। और ये जो पॉइंट है जहां पे ये सर्कल को टच करता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, तो स्पर्श बिंदु बोला जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसको संकेंद्री वृत्त बोला जाता है। ये क्या होता है, द सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, मतलब कि एक सेंटर लिया और यहां से मैंने एक रेडियस लिया r, और इसी रेडियस से मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सेंटर हमारा सेम है, बस मैंने क्या किया कि जो इसका रेडियस है वो दूसरा ले लिया। अब मान लिया कि ये जो रेडियस है हमारा, इसका नाम दे दिया r1, यहां से यहां तक की लंबाई, और इसको रेडियस मानकर मैंने क्या किया कि एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब एक और रेडियस लेते हैं, मान लिया कि इस रेडियस की जो लेंथ है यहां से यहां तक ये r3 है, और सेंटर हमारा फिक्स है, बस रेडियस चेंज हो रहे हैं। तो अब इस रेडियस से मैंने क्या किया कि एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो सेंटर होगा उसे फिक्स रखते हुए अलग अलग रेडियस के जो सर्कल बने एक ही फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि संकेंद्री वृत्त बोला जाता है। अगला टॉपिक है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, मतलब वृत्त का चतुर्थांश। 1/4 ऑफ अ सर्कल, मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने एक सर्कल लिया और इसे 4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, इसे मैंने क्या किया, 4 हिस्सों में बांट दिया। ये जो दोनों लाइंस है ये सेंटर से होकर जा रही है, तो ये जो प्रत्येक हिस्सा होगा, हर एक हिस्सा जो होगा इस सर्कल का क्वाड्रेंट बोला जाएगा। चाहे आप ये ले लें, कोई एक हिस्सा लेना है, या फिर ये ले लो, या फिर ये ले लो, या फिर ये ले लो, इन चारों हिस्सों में से कोई भी एक हिस्सा क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश बोला जाएगा। अगला क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब चक्रीय चतुर्भुज। ये क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल के अंदर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टेक्स क्या करें, इस सर्कल को टच करें। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल का नाम मैंने दिया ABCD, तो ये हर एक वर्टेक्स क्या है, इस सर्कल को टच कर रहा है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खासियत ये होती है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 180 आता है। तो अगर ये x है और ये y है तो हम ये कहेंगे कि x + y = 180 होगा। या फिर ये एंगल और ये एंगल, अगर नाम दे दूं इसको a और b, तो हम ये कहेंगे कि a + b ये भी हमारा क्या होगा, 180 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल की क्लास में हम अब सर्कल्स के थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं।